अगर सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है तो चलना ही पड़ेगा, और पक्षी की तरह उड़ना है तो घोंसले से निकलना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सफलता पाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। हाय, डू यू वांट टू टेक टी? डू यू वांट टू स्टडी? सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर लर्न हियर vocabs. It means today we want to study advanced vocabs. So hi friends, welcome back our YouTube channel, and today we are write down here some vocabs, advanced vocabs जिन्हें आप नहीं जानते। So friends start करते हैं वीडियो को। यहाँ मैंने कुछ vocabs लिखे हैं जो कि अभी अपन देखेंगे। So our first vocabs abroad. Abroad means अब इसको ईजिली क्या होता है कि फ्रेंड्स दोस्त क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जबकि रट्टा मारने लगते हैं। वैसी वोकेबलरी जल्दी याद नहीं होती, उन्हें कुछ ट्रिक से याद किया जाता है। वही ट्रिक को मैं आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे खुद का ट्रिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ फर्स्ट वोकेब अब्रोड। अब्रोड मीन्स क्या होता है, मान लो अब्बा जी क्या किए, अब्बा जी का कहाँ गए, रोड पर गए। रोड पर गए तो इन्होंने क्या देखा, ड्रीम देखा। जब उन्होंने ड्रीम देखा तो कहाँ पहुँच गए, विदेश। तो अब्रोड मतलब क्या होता है, विदेश। उन्होंने क्या हुआ कि अब्बा जी, ए बी को मान लीजिए ए से स्टार्ट है। अब्बा जी क्या किए, रोड पर गए। जब रोड पर उन्होंने गया तो उनको रास्ता दिखा। अब रास्ते पर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है रास्ता ही दिखेगा। तो उन्होंने ड्रीम देखा विदेश जाने के लिए। अब्रोड में विदेश होता है, वैसे ही फॉरेन मतलब विदेश होता है और कंट्री में देश होता है। सो अब्बा जी ने ड्रीम देखा, पहुंच गए विदेश। जब उन्होंने विदेश के गए, अब सेकंड वोकैबुलरी है अब्रिज। अब्रिज मीन्स क्या होता है, संक्षिप्त होना। क्या होता है फ्रेंड, संक्षिप्त होना। जब अब्बा जी विदेश गए, विदेश में जाने के बाद अब्बा जी कहाँ गए, ब्रिज पर गए। अब्बा जी कहाँ गए, ब्रिज पर गए। जब ब्रिज पर गए तो ब्रिज ने क्या हुआ, टूट गया। अब्बा जी इतना भारी थे, अब्बा जी भारी थे कि ब्रिज टूट गया। तो अब ब्रिज मतलब जब टूट गए तो अब ब्रिज क्या हुआ, संक्षिप्त हो गया। तो अब ब्रिज मतलब क्या होता है, संक्षिप्त होना। अब उसके बाद जब संक्षिप्त हो गया तो अब्बा जी जो हैं कुछ समय के लिए क्या हो गए, गायब हो गए। तो अब सेकंड मतलब गायब होना। अब सेकंड मतलब क्या होता है, गायब होना। गायब होना। अब जब अब्बा जी गायब हो गए तो लोग वहाँ जो थे कुछ समय के लिए क्या हुआ, जो स्थिति है वहाँ की असामान्य हो गए, नॉर्मल रहा ही नहीं, सामान्य रहा ही नहीं। तो अब नॉर्मल मतलब क्या होता है, असामान्य होना। अब नॉर्मल मतलब क्या होता है, असामान्य। असामान्य, असामान्य होना। अब जब असामान्य हो गए तो अब्बा जी गायब हो गए। तो अब्बा जी गायब हो गए, अरे भाई क्या हो गया, ये तो मैजिक हो गया, असामान्य हो गया। तो क्या हुआ, लोग क्या थे वहाँ पे, क्या करने लगे, घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। अबोहर मतलब क्या होता है, नफरत करना। उसी तरह से क्या होता है, हेट, आई हेट, कहते हैं ना मैं तुमसे घृणा करता हूँ, तू मुझे पसंद नहीं है। तो अबोहर मतलब क्या होता है, नफरत करना। क्या होता है फ्रेंड, नफरत करना। और जब नफरत करने लगे लोग, अरे अब्बा जी क्या ऐसा जादू है, क्या ऐसा मैजिक है। तो लोगों ने क्या किया, किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया मतलब अपहरण कर लिया। तो अबडक्ट मतलब क्या होता है, अब्बा जी का क्या हुआ, अपहरण हुआ। अपहरण होना। अबडक्ट मतलब अपहरण होना। अब्बा जी क्या किए, रोड पर गए। रोड पर जाने के बाद क्या दिखे, उन्होंने ड्रीम देखा। ड्रीम देखा तो उन्होंने कहाँ पहुँच गए, विदेश पहुँच गए। विदेश पहुँच गए तो अब्बा जी कहाँ गए, ब्रिज पर गए। ब्रिज पर गए तो क्या हुआ, ब्रिज टूट गई, संक्षिप्त हो गई। अब संक्षिप्त हो गई, कुछ समय के लिए गायब हो गए। अब्बा जी कहाँ हो गए, अब्बा जी कुछ सेकंड के लिए गायब हो गए। तब सेकंड मतलब गायब होना। अब नॉर्मल मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए जब गायब हो गए तो अब्बा जी असामान्य हो गए, वहाँ की स्थिति क्या थी, असामान्य हो गई। तो अब नॉर्मल मतलब असामान्य होना। अब और मतलब
नफरत करना, लोग नफरत करने लगे, तो अबहॉर मतलब नफरत करना। अब यहाँ पे संक्षिप्त होना वेनिश भी होता है, आप कहेंगे वेनिश मतलब भी होता है तो एडवांस वोकैब्स हैं। अबडक्ट मतलब अब मतलब अब्बा जी कुछ समय के लिए लोगों ने क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट वोकेबलरी है, वोकैब्स है इग्नाइट, आईजीजी क्या हुआ, देर रात, नाइट में घर आए तो आग लगी थी उनके घर में, तो इग्नाइट मतलब आग लगना। इग्नाइट मतलब आग लगना। अब टू लेट, लोग क्या है कि लोग शहर पे जाते हैं और रूम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है टू लेट। अब टू लेट मतलब क्या होता है, किराए पर देना। टू लेट मतलब किराए पर देना। टू लेट का मतलब होता है किराया पर देना। जब किराए पर देना हो गया, अब टेनेंट, टेनेंट मतलब क्या होता है, अब टेनेंट, अब किराए पर देना तो हो गया, अब किराए पर कौन देगा, टेनेंट मतलब क्या होता है, किराएदार, किराएदार। अब यहाँ पर 10 मतलब 10 होता है, एंड मतलब 10 आंटी तो होंगी नहीं, 10 एंटी का मतलब होता है किराएदार। अब नेक्स्ट वोकैब्स है 7। अब 7 का मतलब क्या होता है, विद्वान। आप कहेंगे इंटेलिजेंट का मतलब भी विद्वान होता है, होशियार होता है, बुद्धिमान होता है। सेज का मतलब भी होता है विद्वान होता है। उसी तरह से वॉइस का मतलब भी बुद्धिमान होता है, होशियार। 7, तो 7 का मतलब क्या होता है, विद्वान। क्या होता है फ्रेंड, विद्वान। उसी तरह से अब नेक्स्ट वोकैब्स है डिलिजेंट। अब डिलिजेंट मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति वर्कहोलिक होता है, काम को बहुत कठिनाई से काम बहुत करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिलिजेंट। इट मीन्स मेहनती। क्या होता है फ्रेंड्स, मेहनती। डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती। अब नेक्स्ट है पहला टेबल। पहला टेबल का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। क्या होता है फ्रेंड, स्वादिष्ट। आप कहेंगे डिलीशियस का मतलब भी होता है स्वादिष्ट, तो हाँ फ्रेंड डिलीशियस का मतलब भी स्वादिष्ट होता है। तो ये कुछ रहे अपन वोकैब्स। अगर और मैं बात करूँ ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब कोई भी व्यक्ति परेशान चिड़चिड़ा रहता है तो उसे ग्रम्पी कहते हैं ना। फिर सर में तेल लगाने लगते हैं कि सर ठंडा हो जाए, तो उस टाइम में पर्सन क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है। तो ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अगर और मैं वोकैब्स की बात करूं, अगर मैं कहूं कि वह अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करता है, नाम रोशन करना मतलब डजल होता है, ग्लोरीफाई होता है। सो ये रहे कुछ अपन वोकैब्स। अगर सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है तो चलना ही पड़ेगा, और पक्षी की तरह उड़ना है तो घोंसले से निकलना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड सफलता पाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यू विल हैविंग टू स्टडी। सो फ्रेंड देर किस बात की, ये वोकैब्स याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस वोकैब्स हैं। सो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे।